नमस्कार मकर राशि वालों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई है, कुछ नया करने की, बड़े रिस्क लेने की और अपने सपनों को सच करने की एक जबरदस्त हिम्मत? अगर हाँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय कारण है। आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में आपने जो संघर्ष देखा है, जो रातों की नींदें खराब की हैं और जिस तरह से आपने हर चुनौती का अकेले सामना किया है, वो सब व्यर्थ नहीं गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपकी 7.5 का वो भारी और कष्टदायक दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी हाँ, अब आप उस चक्र से बाहर आ चुके हैं। खुली हवा में सांस लीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी की गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं बल्कि टॉप गियर में भागने वाली है। और इसी बीच 1 जुलाई 2026 को एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। ऐश्वर्य, धन, प्रेम, आकर्षण और सुख सुविधाओं के कारक ग्रह यानी हमारे शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए ये गोचर सीधे आपके 7वें भाव में हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि शुक्र के इस बदलाव से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगा या फिर जिंदगी में कोई नई उथल-पुथल मचाएगा? आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से बातचीत करेंगे। आज का ये वीडियो कोई आम राशिफल नहीं है। आज मैं आपको लॉजिक के साथ, एस्ट्रोलॉजी के गहरे रहस्यों के साथ बताऊंगी कि 1 जुलाई 2026 के बाद आपकी जिंदगी के किस-किस हिस्से में बदलाव आने वाला है। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके प्यार, आपके परिवार और आपके बैंक बैलेंस पर इसका क्या असर होगा। आज हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप मकर राशि के हैं या आपका कोई अपना मकर राशि का है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में मैं जो बात बताऊं वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं शुक्र के इस महागोचर को। मकर राशि वालों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस वक्त आसमान में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा मंच तैयार कर रही है। मकर राशि के स्वामी हैं कर्म फलदाता शनिदेव, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस समय यानी 2026 में आपके स्वामी शनिदेव गोचर करते हुए मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। ज्योतिष में तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, भाई बहनों का और आपके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव यानी नई शुरुआत का होता है। शनि का मीन राशि में आपके तीसरे भाव में होना ये आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। शनिदेव इस वक्त आपको गजब की हिम्मत दे रहे हैं। आपके अंदर इस वक्त रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की एक अद्भुत क्षमता पैदा हो रही है। अब आप डरने वालों में से नहीं है। जो काम पहले आपको नामुमकिन लगते थे, अब आप उनमें बेझिझक हाथ डाल सकते हैं। और इसी शानदार स्थिति के बीच 1 जुलाई 2026 को शुक्रदेव आपके 7वें भाव कर्क राशि में आ रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं, यानी वो ग्रह जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य है। शुक्र आपके पंचम, बुद्धि, विद्या, प्रेम और दशम, कर्म, करियर के स्वामी हैं। जब एक योग कारक ग्रह आपके 7वें भाव, जो कि व्यापार, जीवन साथी, साझेदारी और पब्लिक इमेज का भाव है, वहां आकर बैठता है और वहां से सीधे आपकी लग्न यानी आपके पहले भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो इसका परिणाम बहुत ही चमत्कारी होता है। ये चमत्कार कैसे काम करेगा, आइए इसे आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। आप मकर राशि वाले बहुत ही कर्मठ होते हैं, काम ही आपकी पूजा है। शुक्र आपके दशम भाव, करियर का स्वामी होकर 7वें भाव में जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका प्रोफेशन अब पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप से जुड़ने वाला है। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2026 के बाद का समय आपके लिए छप्पड़ फाड़ सफलता लेकर आ सकता है। 7वां भाव डेली इनकम का भी होता है। शुक्र के प्रभाव से आपके बिजनेस में ग्राहकों की संख्या अचानक से बढ़ सकती है। लोग आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप लंबे समय से किसी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे या किसी के साथ मिलकर कोई नया रिस्क लेना चाहते थे, तो तीसरे भाव में बैठे शनि आपको वो रिस्क लेने की हिम्मत दे रहे हैं और 7वें भाव में बैठे शुक्र उस पार्टनरशिप को सफल बना रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। आपकी मेहनत अब बॉस की नजरों में आएगी। आपको काम के सिलसिले में छोटी या लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। शुक्र आपको आकर्षण देता है, इसलिए ऑफिस में आपकी बातों का, आपकी प्रेजेंटेशन का प्रभाव बहुत मजबूत होगा।
लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, पैसा। मकर राशि वालों, आपके लिए शुक्र धन और ऐश्वर्य का सीधा कारक है। जब शुक्र 7वें भाव में बैठकर आपकी लग्न यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व को देखेगा तो आपके अंदर अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा जीवन जीने और लग्जरी की चीजों का आनंद लेने की इच्छा बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र सिर्फ इच्छा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी जेब में पैसा भी डालेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की हो, उसका रिटर्न आपको इस समय मिल जाए। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो 1 जुलाई के बाद थोड़ी सी कोशिश करने पर वो वापस आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, शुक्र भोग विलास का ग्रह है। पैसा आएगा लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पर, अपने शौक पर और अपने परिवार पर दिल खोल कर खर्च करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दिखावे के चक्कर में इतना खर्च ना कर दें कि बाद में सोचना पड़े। वैसे शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपको बहुत प्रैक्टिकल भी बना रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पैसों का सही मैनेजमेंट कर लेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 7वां भाव सीधे सीधे आपके विवाह और जीवन साथी का भाव है। शुक्र प्रेम और रोमांस का ग्रह है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए 1 जुलाई 2026 के बाद का समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुक्र की दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो आपका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। इस दौरान आपकी जिंदगी में किसी बहुत ही खास इंसान की एंट्री हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो देखने में बहुत आकर्षक हो और स्वभाव से बहुत केयरिंग हो। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का है। आप विवाह के बंधन में बंधने का फैसला ले सकते हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके वैवाहिक जीवन में एक नई जान आ जाएगी। पिछले कुछ समय में अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आ गई थी, किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो शुक्र का ये गोचर उन सारी दूरियों को मिटा देगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं और आपके रिश्ते में रोमांस वापस लौट आएगा। आपका जीवन साथी इस समय आपके लिए लकी चार्म साबित होगा। उनके नाम से या उनकी सलाह से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में ग्रह हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपकी अपनी कर्म शक्ति। मकर राशि होने के नाते आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं। आप हवा में महल नहीं बनाते, आप जमीन पर रहकर मेहनत करना जानते हैं। अब जब 7.5 खत्म हो गई है तो आपको वो पुरानी नकारात्मकता अपने मन से निकाल देनी चाहिए। अब ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है या मेरे काम तो रुक ही जाते हैं। नहीं, अब समय बदल चुका है। शनिदेव आपके तीसरे भाव से कह रहे हैं कि उठो, रिस्क लो, डरो मत। और शुक्रदेव कह रहे हैं कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं और खुशियां भर दूंगा जिसके तुम हकदार हो। ये समय आपके अंदर छुपे उस असली लीडर को बाहर लाने का है। अपनी झिझक को तोड़िए और दुनिया को दिखाइए कि मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ना तो पैसा काम आएगा और ना ही सफलता। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्र गले, त्वचा यानी स्किन और पेट के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। ज्यादा मीठा खाने से या जंक फूड खाने से बचें। पानी भरपूर मात्रा में पिएं ताकि आपकी त्वचा भी चमकती रहे। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज या हार्मोनल इश्यूज हैं, उन्हें 1 जुलाई के बाद अपने रूटीन चेकअप पे ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ी सावधानी, शुक्र 7वें भाव में है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने रिश्ते में पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। किसी भी तरह के भ्रम या बाहरी आकर्षण में आकर अपने बने बनाए खूबसूरत रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। मकर राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला ये शुक्र का गोचर आपके लिए 100% नहीं बल्कि 200% शानदार परिणाम लेकर आए, तो आपको कुछ बहुत ही आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े जरूर पहने, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। घर से निकलते समय, खासकर काम पर या किसी खास मीटिंग में जाते समय, एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम या चंदन या गुलाब का इत्र जरूर लगाएं। शुक्र सुगंध का कारक है। शुक्र ग्रह स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अपने घर की महिलाओं, माँ, बहन, पत्नी, बेटी का हमेशा सम्मान करें। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी या माता को कोई सफेद मिठाई या परफ्यूम गिफ्ट करें। चूंकि आपके स्वामी शनि हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है।
शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल मिला हुआ अर्घ्य दें। शुक्रवार के दिन गाय को आटे का पेड़ा, उसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री लगाकर जरूर खिलाएं। इससे शुक्र के साथ साथ आपके अन्य ग्रह भी शांत और प्रसन्न होते हैं। तो मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए 1 जुलाई 2026 के बाद अपनी जिंदगी में आने वाले इस खूबसूरत बदलाव के लिए। चमत्कार भी होंगे, लेकिन वो चमत्कार आपकी अपनी मेहनत और शनिदेव द्वारा दिए गए साहस से ही संभव होंगे। उथल पुथल अगर होगी तो सिर्फ आपके दुश्मनों की जिंदगी में होगी। आपकी जिंदगी में तो अब खुशियों की एंट्री का समय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने करियर, शादी या भविष्य को लेकर सटीक जानकारी और उपाय जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संपर्क जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले पिन किए गए कमेंट में दी गई है। आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जय त्रिकाल चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपसे भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी मिस ना हो। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और खूब तरक्की कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय त्रिकाल।